हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो आपका 28 अगस्त को एग्जाम हुआ है। और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड कुछ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे गए थे उनको भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स दी गई हैं, एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, बुक्स का लिंक भी। ठीक है, यहाँ से स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अभी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 जून 2025 के लिए बैचेस चल रहे हैं। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, सो एज यू नाउ, जैसे कि हमने देखा कि इस बार का एग्जाम हमारे जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जिस तरह से पढ़ाया था आपको, उसी में से पेपर आया। डायरेक्ट क्लासेस जो हमने ली थी, मैंने ली थी यूट्यूब पर या पेड बैचेस में या बुक, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस मेरी से पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं जैसे आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर डेड वेट लॉस, पहले थोड़ा सा हम पैटर्न देख लें कि पेपर का क्या रहा था इस बार। ठीक है, लेवल क्या रहा था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, फिर हमें कट ऑफ की तरफ लेके चलती हूँ उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो देखो, जैसे आपको डेड वेट लॉस, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये इससे क्वेश्चन बना था। और ये डेड वेट लॉस सबको ये आई थिंक नहीं करना आएगा, ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन था, पैसेज का, है ना। सबसे ये सॉल्व होना पॉसिबल नहीं था। कई बच्चों से डेड वेट लॉस, प्रोड्यूसर सरप्लस, इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होते, जिनको नहीं आता होता। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको आते थे, बिकॉज हमने ये डेड वेट लॉस, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना बड़े अच्छे से सीखा था। ठीक है, सो कोऑप डुगला प्रोडक्शन फंक्शन में उसने पूछा था कि अल्फा बीटा कौन से होते हैं। जैसे कि हम ये लिखते हैं Q इज इक्वल टू ए लेबर अल्फा के बीटा, तो ये बेसिकली होते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर अल्फा आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बीटा आएगा। ठीक है, सो ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अलावा ये एक क्वेश्चन आपका बना था, मैं इसका आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ कैसे ये सॉल्व होना था। ये देखो, जैसे हम Q इज इक्वल टू के एल ओवर के प्लस एल, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। इसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि इसकी ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी पता करनी थी हमको। ठीक है, सो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी पता करने का एक सबसे जो पहला रूल होता है कि हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया, देखो मैंने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल एंड लेबर दोनों की वैल्यूज को। ठीक है, सो अब इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आप यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से अगर मैं निकाल दूं तो ये अल्फा स्क्वायर बनेगा, है ना। अल्फा स्क्वायर कैपिटल एल, नीचे से क्या बनेगा, अल्फा कॉमन बनेगा, ये आएगा आपका, है ना। तो इसके साथ ये गया कट, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचा अल्फा के एल ओवर के प्लस एल, है ना। के एल के प्लस एल किसके बराबर था, क्यू के बराबर, ये आ गया अल्फा क्यू, ये आ गया आपका अल्फा क्यू। ठीक है, तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या आएगी इसके केस में, अल्फा क्यू आया है, तो इसके केस में डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आएगी 1, दैट इज 1। ठीक है, बिकॉज जो अल्फा है इसकी पावर क्या है बच्चे, इसकी पावर 1 है, सो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी विल बी 1। ठीक है, ठीक है, सो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या आएगी, 1। समझ के इस तरह से सॉल्व करना था। फिर को इंटीग्रेशन, एरर करेक्शन, एंजर कॉजलिटी आपको सब करवाया है, और इसमें कॉजलिटी एंड को इंटीग्रेशन पर अलग से क्लास लिया था इकोनोमेट्रिक्स का। फिर नोबेल प्राइज विनर्स का क्रोनोलॉजी पूछा गया, पब्लिक गुड से क्वेश्चन बना, सेविंग फंक्शन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आया था ना, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें आपको ना कुछ ऐसा था कि एमपीएस ज्यादा है या एपीएस ज्यादा है, एमपीसी ज्यादा है, एपीएस, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे ना बेसिकली अगर मैं एमपीएस निकालती हूँ 0.3, ठीक है, तो एमपीएस प्लस एमपीसी जो है वो y कितने 1 के बराबर होता है। ऐसे ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मेरे पास एमपीएस 0.3 है ना, तो एमपीसी जो है वो 1 माइनस 0.3 0.7 आ जाएगा, है ना, 0.7 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको वो दिया हो एपीसी या एपीएस दिया हो, तो उससे आप एपीएस, अगर एपीसी गिवन हो तो एपीएस निकाल लेंगे आप उससे, है ना, बिकॉज इट इज एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, इस तरह से। ठीक है, तो उससे चारों निकल जाने थे कंपोनेंट और पता लग जाना था कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है,
फिर आपको लजुंग बॉक्स स्टैटिस्टिक्स बताओ, ऑटो कोरिलेशन का में इस टेस्ट का जिक्र किया हुआ ना हमने, ऑटो कोरिलेशन का एक टेस्ट रहता है बेसिकली। फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स बड़े अच्छे से हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वाले वो सारे रिफॉर्म्स पढ़े हुए हैं। नेशनल इनकम के फार्मूले से जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी 2 लाइनों से सारा रटवाया हुआ है था आपको कि अगर ग्रोथ से नेट बनाना क्या करेंगे, अगर हमको डोमेस्टिक से नेशनल बनाना तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना तो क्या करेंगे। एग्जिम डेट्स, ये बच्चे बोलते हैं कि मैम ये डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चंस ना आपकी बुक में से आए हैं, क्योंकि एग्जिम बैंक, एफआरबीएम, आईसीआईसीआई भी सारी मेरी बुक के लास्ट पेज में सबकी डेट्स दी हुई हैं, नबार्ड, डब्ल्यूटीओ गेट सबकी डेट्स दी हुई हैं। फिर आपको पीकॉक वाइसमैन में डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से एचडीआई, पीक्यूएलआई मैच आए, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, बिल्कुल एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, मतलब कहने का मेरे कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे बट अगर आपने पढ़े थे तो ठीक है। हेटेरोस्डार्सिटी, मल्टीकॉलिनैरिटी से क्वेश्चन बना, फिर आर स्क्वायर के इस फार्मूले से क्वेश्चन बना था जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर एंड रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर वाला है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जिसमें आपको कराया था कि ट्रेजरी बिल जो होता है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो इनकरेक्ट आना था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से क्वेश्चन आ गया। 15th फाइनेंस कमीशन, हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन की क्रोनोलॉजी बड़े अच्छे से रटी हुई है हमने। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आया था और एक कॉम्प्रिहेंशन में वही चीज मोनोपोली बुक्स का क्रोनोलॉजी पूछे, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करवाती हूँ। तो अगर मैं ये चीज देखूं तो एग्जाम का लेवल मैं इजी भी नहीं बोलूंगी, बिकॉज देखिए जो चीजें मैंने आपको करवाई मेरे स्टूडेंट्स से, जो उन्होंने ये चीजें की हुई थी, पढ़ी हुई थी, वो सही करके आए और मुझे उन्होंने बताया कि मैम हमारे ऊपर बहुत अच्छा हुआ, हम ये चीजें सही करके आए। बट द थिंग इज, जिस बच्चे ने उस अकॉर्डिंगली स्टडी इतना नहीं किया था या रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग जिसने नहीं पढ़ा था, उसके लिए एग्जाम ईजी नहीं था, ठीक है। उसके लिए एग्जाम एक मॉडरेट लेवल का था, या कईयों के लिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी हम मान सकते हैं। टू बी कंक्लूड, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि द सम लर्नर्स जिन्होंने पढ़ा नहीं था, मतलब जो इतना रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग पढ़कर नहीं गए थे, जिन्होंने ज्यादा क्लासेस वगैरह नहीं लगाई थी, उनके लिए एग्जाम थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल का था। क्योंकि मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं ना बोल सकती कि मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि एग्जाम इजी था तो इजी था, नहीं, सबका लेके चले अगर पर्सपेक्टिव तो एग्जाम आपका मॉडरेट लेवल से था, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कट ऑफ जाएगा, देखिए अब ये यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के कट ऑफ है, ये तो बहुत कम गया था क्योंकि इस टाइम एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा था आपका, है ना। जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 154 मार्क्स बोल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 180 मार्क्स बोल रहे हैं जीआरएफ के लिए। कितने में से आए? 300 में से है, 300 में से, ठीक है। ये बहुत कम गया था। यही चीज अगर मैं जून वाले की देखूं, जून 2023 का लेवल इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम जो कट ऑफ था जीआरएफ का 188 गया था, यानी कि यहाँ पे जीआरएफ का 180 था, यहाँ पे जीआरएफ का 188 गया, और यहाँ पे जैसे इसका 154 था तो ये 170 गया था, है ना। अगर मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलूं तो इस बार कट ऑफ कम जाना चाहिए, बट यहाँ पे ट्रेंड काम नहीं आएगा, बिकॉज देखिए जून वाले का कट ऑफ से दिसंबर वाले का कट ऑफ कम गया था। उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलो तो इस बार कट ऑफ कम जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिसंबर वाला एग्जाम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जून 2023 वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। सेम टू सेम अगस्त वाला भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था दिसंबर 2023 जितना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोजेक्शन लगाएं तो आपका कट ऑफ इसके पास रहेगा, दिसंबर 2023 के आसपास नहीं रहेगा, जून 2023 के आसपास रहेगा, ठीक है। इस वाले कट ऑफ के आसपास रहेगा, इस वाले कट ऑफ के, यानी कि अगर यहाँ पे जीआरएफ का कट ऑफ 188 जा रहा है तो दैट मींस आपका इस बार भी जीआरएफ 186 से 190 तक जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ अगर 170 तक गया तो यानी कि इस बार भी आपका 166 से लेकर अगर मैं कहूँ तो 176 के बीच में जाएगा, ठीक है। क्योंकि 175 का कोई बनता नहीं ना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो इस इतना कट ऑफ आपका मतलब इसके आसपास जाएगा जून 2023 के। बाकी अपनी कैटेगरीज का खुद देख लो। अब मैंने आपको जैसे कहा था कि ये क्वेश्चन पर भी हम चर्चा करेंगे। बेसिकली जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, आपको याद है हमने इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स पढ़े थे। एक हमने इसमें पढ़ा था u × v वाला मेथड, है ना, जिसको हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स बोलते हैं। एक इंटीग्रेशन में हमने डिवाइड वाला रूल पढ़ा था। एक इंटीग्रेशन में हमने सब्सटीट्यूशन वाला मेथड पढ़ा था, अगर याद हो तो, सब्सटीट्यूशन वाला मेथड, है ना। तो वो यहाँ पे वो सब्सटीट्यूशन वाला मेथड अलग के, बाकी मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको तब सॉल्व करवाऊंगी जब मेरे पास पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा सामने, मुझे दिख जाएगा कि यही क्वेश्चन था। तो एक आधे बच्चे ने पहले बोला था कि ये डिफरेंशिएशन से आया है, उसके बाद बच्चे ने बोला नहीं मैम ये इंटीग्रेशन से आया था, तो वो कंफ्यूजन है। जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको पूरा ये वाले क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल वाले सॉल्व करवाऊंगी। वैसे बता देते हुए सब्सटीट्यूशन रूल से निकल जाना था आराम से। जैसे आप 1 - 2x को अगर
u के इक्वल पुट करोगे, 1 माइनस 2x को अगर हम u के इक्वल पुट करेंगे ना तो ये आ जाएगा ना आपका माइनस 2x u माइनस 1, तो यहाँ से x निकाल लो, कितना आ गया 1 माइनस यू ओवर 2, ये आ गया ना x मेरा, ठीक है, ये x आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू dx ओवर डी। इस तरह से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये आपका माइनस कितना आ जाएगा, हाँ माइनस 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस अब ये जो चीजें हैं ना, दीज थिंग्स, अब dx किसके बराबर आ जाएगा, माइनस du ओवर 2। ये जो चीजें हैं ना सारी, ये आपको यहाँ पे पुट कर देनी थी, यहाँ पे पुट कर देनी थी। जैसे 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस 2x है dx, जैसे आप x की जगह पर ये पुट करना था हमको, 1 माइनस 2x की जगह पर u पुट करना था, dx की जगह पर ये पुट करना था। ऐसे पुट करके फिर उसकी इंटीग्रेशन हो जानी थी, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन वाला जो रूल था, इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन का सम निकलना था। फाइन जी। तो मैंने कट ऑफ का प्रोजेक्शन बता दिया, एग्जाम के लेवल पर भी हमने चर्चा कर ली। आपका जो आंसर कीज हैं वो लगभग 7 से 8 दिन में आ सकती हैं। अभी हम वेट कर लेते हैं, जैसे कोई अपडेट आएगा आई विल इन्फॉर्म यू। और जैसे कि मैंने कहा था कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और जो भी बच्चे हमारे बैच से, हमारी क्लासेस से निकलेंगे, इस बार नेट जेआरएफ क्लियर करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल सरप्राइज होगा, स्पेशल गिफ्ट होगा, तो बिल्कुल वो चीज रहेगी। तो जैसे ही आपका कट ऑफ या रिजल्ट आता है, मैं एक गूगल फॉर्म जो है वो शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, गूगल फॉर्म, उसको कम्युनिटी में भी डाल देंगे हम अपने चैनल की। तो उस गूगल फॉर्म में वही बच्चा जो मुझसे पढ़ा है, जिसने मेरे थ्रू अपनी पेड बैच किया, यूट्यूब क्लासेस के थ्रू एग्जाम क्लियर किया है, वो अपनी सारी डिटेल्स फिल करेगा विद मार्कशीट एक्सेट्रा, एड्रेस वगैरह सब कुछ, और जरूर उनको जो भी उनका सरप्राइज गिफ्ट है वो मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था। ठीक है, थैंक यू।